दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से एक बस चलती है बरेली के लिए और रास्ते में ही रात के करीब 2:30 बजे ये बस अचानक एक ट्रक से टकराती है और देखते ही देखते एक आग का बवंडर बन जाता है, जिसकी चपेट में आकर 25 सवारियों की देखते ही देखते दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं इस आग में 15 सवारियां झुलस जाती हैं, जो कि अभी अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं। ऐसे में कोबरा पोस्ट की टीम पहुंची है ऐसी ही यूपी रोडवेज की एक बस में और जानना ये दिलचस्प है कि आखिर ये बस कितनी सुरक्षित है। जो यूपी रोडवेज की बसें हैं कि उनमें सुरक्षा के कैसे इंतजामात हैं। जब बस सवारियों से भरी रहती है तो कितना ऐसा इंतजाम है कि अगर इमरजेंसी आने के बाद इन बसों से निकला जा सके। तो सबसे पहले हम बस का मुआयना करेंगे, इसके बाद कंडक्टर से, बस के ड्राइवर से और जो यहाँ तमाम सवारियां मौजूद हैं इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर यूपी की इन बसों के कैसे हालात हैं, क्या कुछ इसमें ऐसे इंतजामात होना चाहिए ताकि ये सवारियों के लिए जानलेवा ना बनने पाए। ये सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये है इस बस का इमरजेंसी एग्जिट यानी कि आपातकालीन द्वार। जब भी कोई विपदा आती है तो ये रास्ता इसलिए बनाया जाता है ताकि फटाफट सवारियां यहाँ से निकल पाएं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि बहुत कम सवारियां ये जानती होंगी कि ये द्वार कैसे खुलता है और कैसे मजबूरी के वक्त इससे निकला जाएगा। आपातकालीन द्वार जरूर है लेकिन कई जगह से इसमें लॉक लगे हैं, जबकि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही लोग इसमें हाथ मारे फटाफट खुल जाए। और जैसे कि देखिए, एक पहला लॉक ये है, खिड़की अभी नहीं खुली है, एक लॉक खोल दिया गया है, दूसरा लॉक जो है, चलिए आपातकालीन द्वार है, खुल जाता है, ठीक है, और ये बंद कर देते हैं फिलहाल क्योंकि यहाँ सवारियां यहाँ पे बैठती हैं। इसके अलावा सवारियों से बातचीत करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी ये बस है, यहाँ पे 50 लोगों के बैठने की जगह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस के अंदर सिर्फ एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट है, जबकि बड़ी बसों में 2 गेट होने बहुत जरूरी हैं ताकि विपदा आने पर लोग यहाँ से निकल सकें। लेकिन आपातकालीन द्वार के नाम पर जहाँ एक खिड़की है उसके अलावा सिर्फ एंट्री और एग्जिट का एक गेट है। मैं आपके दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा वो जरा कैमरे से दिखाएं कि एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक गेट बस के अंदर मौजूद है। और यही वजह है कि वक्त आने पर ये बसें सवारियों की मौत की वजह बन जाती हैं। खैर, बातचीत जारी रहेगी, लोगों से पहले बात करेंगे। सर, क्या कुछ इंतजामात ऐसे होने चाहिए बसों में ताकि लोगों की जान ना जाए, जो सफर पे वो निकले हैं वो उनकी जिंदगी का आखिरी सफर ना बन जाए? बिल्कुल होने चाहिए ऐसे। क्या इंतजाम आप चाहते हैं? आप भी एक सवारी हैं, पैसे देकर बस में बैठते हैं, क्या कुछ ऐसे इंतजाम होने चाहिए? हाँ जी, होने चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। इंतजाम होने चाहिए, लेकिन क्या इंतजाम होने चाहिए? कोई बताना चाहेगा कि किस तरह से वो चाहते हैं कि बसों में सुरक्षा इंतजाम हो ताकि सवारियों की जान पर ना बनाए? इंतजाम तो सही है, पर जो वो एक्सीडेंट हुआ है मेन ड्राइवर की गलती से हुआ है। रॉन्ग साइड जा रही थी बस, जो है बस रॉन्ग साइड थी, बस की स्पीड बहुत ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन बस में आग लगने के बाद सवारियां निकल नहीं पाई, ये एक बड़ा चैलेंज था। जबकि जब टक्कर लगी थी ना, बस सवारी उतरती है उसमें भी समय लग जाता है। ऐसी गेट तो 2 होने चाहिए। गेट 2 होने चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर बस में 2 गेट होंगे तो शायद इस तरह की वारदातें दोबारा नहीं हो पाएंगी। इस तरह जो घटना घटी है, बेहद दर्दनाक ये घटना है, ये दोबारा नहीं घट पाएगी। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? किस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स बस में लगे होने चाहिए ताकि लोगों की जान पे ना बनाए? सिक्योरिटी पर्पज से जो गेट होने चाहिए वो 2 होने चाहिए गेट। अच्छा। और जो सिक्योरिटी है, जो विंडो होती है, हाँ। वो थोड़ी इजी होनी चाहिए। वहाँ पर जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो लिखे वो होने चाहिए वहाँ पर जी, ताकि लोग, अगर कोई ऐसा कोई केस आता है तो इजीली उसको खोल सकें और उससे बाहर जा सकें। जी, तो कहा है कि विंडोज भी ऐसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल हो कि आराम से खोली जा सके और ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से लोगों को निकलने की जगह मिल सके। आप देख सकते हैं, जरा खोलने की कोशिश करिए, आप इसे खोल के दिखाइए, इजी है कि आराम से खुल पा रहा है? चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा कि अगर ये इतना गेट दरवाजा खुलता है तो क्या लोग इसमें से निकल पाएंगे? शायद नहीं लगता कि कोई निकल पाएगा इसमें से। और यही वजह है कि ऐसी बसें अक्सर हादसों को दावा दे जाती हैं, हादसे का कारण बन जाती हैं। हम आपको आगे लिए चलते हैं और देखते हैं कि बस के अंदर क्या कोई इस तरह का डिवाइस लगा हुआ है जो कि आग लगने पर लोगों को बचा सके। कोई फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा हो, या फिर कहते हैं कि जैसे अग्निशमन विभाग के पास कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, ऐसे यहाँ पर कुछ है क्या? कंडक्टर साहब, एक बात बताइए, क्या यहाँ पर कुछ आग से निपटने का इंतजाम है बस में? नहीं क्या चीज होती है आपके पास? लगे हुए हैं क्या?
अच्छा, सिलेंडर है, आपको उसे चलाना आता है? आता है। अच्छा कंडक्टर साहब, ये बताइए, क्या आप जैसे आप लोग हैं बसों में, आपको कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि इमरजेंसी का वक्त पड़ेगा तो आपको ऐसे करना है? नहीं, हमें कोई कोई ट्रेनिंग नहीं देते आपको? आप क्या कुछ जानते हैं कि अगर ऐसा वक्त आ जाए तो आपको क्या करना होगा? हम ज्यादा नहीं जानते। थोड़ा कैमरा की तरफ देख के बताइए सर। हम ज्यादा इतना नहीं जानते हैं। सपोज करो जैसा बरेली में हादसा हुआ है, अगर ऐसा कभी यहाँ पे रिपीट हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो जाए, तो क्या आप क्या जानते हैं, कैसे निपट पाएंगे आप? ये ड्राइवर को ट्रेनिंग दी जाती है, ड्राइवर से जानकारी करो। लेकिन परिचालक तो बस का बॉस होता है सर। 187। परिचालक बस का बॉस होता है सर। हमें इतनी फुल जानकारी नहीं होती भाई साहब। यानी वक्त आने पर शायद कंडक्टर साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका काम तो सिर्फ टिकट बनाना, टिकट काटना और पैसे इकट्ठे करना है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं दी गई है। कहीं ना कहीं इनकी चूक नहीं है, चूक जो है वो सिस्टम की है। सर आपको क्या लगता है कि इस बस में कितने सिक्योरिटी डिवाइस हैं? सुरक्षा की कितनी चीजें यहाँ पे हैं? 3-4 चीज है। एक एक्सी गेट है, आगे वो है, आग बुझाने वाले हैं। अच्छा चलिए, ये तो शायद कुछ नहीं बता पा रहे हैं, हम ड्राइवर साहब के पास चलते हैं और बस चलती रहेगी, बातचीत का दौर जारी रहेगा। सवारी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ है, आखिर सच्चाई क्या है बस की। कहाँ पे लगा है सर बताइए? फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? चलिए, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। वाकई काम करते हैं या सिर्फ रस्म अदायगी के लिए हैं? चलिए काम करते हैं। आपने इनका डेट चेक किया है, कब की डेट है इन पे? शायद कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है इस रिपोर्ट के जरिए वो ये दिखाना है कि लोग पैसा खर्च करके बसों में चलते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी जो जान है उससे सौदेबाजी ना होने पाए, उन्हें सुरक्षित सफर पर उनकी बस पहुंचाए। ड्राइवर साहब, ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, आपको जानकारी है इसकी? हाँ जी, है जी? कोई आग लग जाए या कोई ऐसी वो हो जाए अगर कोई आग लग जाएगी तो आपको जानकारी है कैसे इसमें चलाना है? इसमें चलाना पड़ता है, पिन निकालनी पड़ती है इसकी। है जी? पिन अच्छा, पिन निकालनी पड़ती है। निकाल के इसको दबाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, और क्या कुछ इंतजाम है बस में ऐसे कि इमरजेंसी के टाइम आप कर सकें? ये खिड़की है पीछे, फिर पीछे खिड़की है। हाँ जी। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, जैसे आप रोडवेज में हैं, तो क्या रोडवेज आपको कुछ ऐसी ट्रेनिंग देता है, कुछ सिखाता है कि इमरजेंसी के टाइम कैसे बचना है और लोगों को कैसे बचाना है? हाँ जी। कैसी ट्रेनिंग दी जाती है? तो ये खिड़की होगी, शीशे भी या कोई इमरजेंसी हो कैसे जाए, बोलिए? इमरजेंसी हो जाए, शीशे भी तोड़ने पड़ जाते हैं। अच्छा, शीशे तोड़ने के लिए क्या डिवाइस आपके पास ये हथौड़े से होते हैं। कहाँ है? अभी तो इसमें तो है नहीं, है गाड़ी में तो है नहीं। गाड़ी में नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? अब कहाँ से लाएंगे? चलिए, ड्राइवर साहब को ये जरूर पता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो खिड़की तोड़ने के लिए हथौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बस में हथौड़ी नहीं है। शायद ये इंतजार में है कि कुछ हादसा होगा तो शायद पहले बस रुकेगी, फिर हथौड़ी का इंतजाम किया जाएगा, हथौड़ी से शीशा तोड़ के लोगों को निकाला जाएगा। सर, आप एक सवारी हैं, एक सजग नागरिक हैं देश के, क्या चाहते हैं? कैमरामैन साहब आप इधर आइए और दिखाइए, क्या चाहते हैं कि किस तरह के इंतजाम हो बसों में, कैसे इंतजाम होने चाहिए? एग्जिट गेट होना चाहिए तो बैक साइड में, फायर एक्सटिंग्विशर है जैसे यहाँ पर, हाँ जी, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए विंडोज़ वगैरह, हाँ जी। और जैसे कि अभी बताया ड्राइवर साहब को काफ़ी पता है उसके बारे में, और इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए मालूम है उनको। लेकिन ड्राइवर साहब कह रहे हैं हथौड़ा तो है ही नहीं, बिना हथौड़े के शीशे कैसे टूटेंगे? तो जान पे कहीं ना कहीं बनाएगी है। अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि यूपी रोडवेज की जो बसें हैं वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है? मंजिल तक पहुंचा जरूरी है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का कुछ भरोसा नहीं है। क्या लगता है सर आपको? क्या बताना है? लगता है कि आप जिस जर्नी पे निकले हैं बस आपको ठीक ठाक पहुंचा देगी? हाँ बिल्कुल, विश्वास है रोडवेज पर? मैं हर हफ्ते जाता हूँ जी, हर हफ्ते जाते हैं और अच्छा किस्मत है कि हमेशा ठीक ठाक पहुंच जाते हैं। सर, क्या कुछ इंतजाम और होने चाहिए बसों में ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके? सर, जो इन्होंने बोला वो सही बोला वो पर्याप्त है, जी। लेकिन चीजें कई सारी मिसिंग हैं, मिसिंग है तो लापरवाही है। अच्छा, योगी जी की सरकार बनी है, बहुत कुछ बदलने की बात थी, तो क्या उम्मीद करते हैं यूपी रोडवेज में क्या बदलेगा? देखो, इंशाल्लाह आगे बदलाव होने की उम्मीद है। आगे बदलाव की उम्मीद है, चाहते हैं कि जो सफर है वो आखिरी सफर ना बनने पाए। जिस सफर के लिए ये लोग निकले हैं उस सफर तक, उस मंजिल तक यूपी रोडवेज की बसें इन्हें सकुशल पहुंचा पाएं। और सर, कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह के इंतजाम होने चाहिए? एक तो सबसे बड़ी जो
घटना होती है वो होती है भीड़ के कारण। जी अभी अगर उसमें बस में कोई भीड़ मतलब आग लगी थी हाँ तो भीड़ की वजह से लोग नहीं निकल पाए कहीं। अच्छा तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि बस में ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। जितनी सीटें हैं उसी के अकॉर्डिंग लोग मतलब जो ट्रैवलर होते हैं उतने ही होने चाहिए सीट्स के अकॉर्डिंग। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, यानी जहाँ जिस रूट पे जितनी ज्यादा सवारियां हैं वहाँ उतनी ज्यादा बसें होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है? नहीं, क्योंकि कई जगह पे देखते हैं बस के ऊपर लोग चढ़ के बैठ जाते हैं। बेसिकली जब कोई फेस्टिवल वगैरह जब होता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें तब आती हैं। फेस्टिवल के टाइम पर बिल्कुल जगह नहीं होती पैर रखने की भी, लोग बसें जो होती हैं भर भर के जाती हैं। तो ये चीज़ थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इसमें। चलिए इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट बहुत सारे होने चाहिए, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो बेहद दयनीय है। उम्मीद करते हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है और दावे किए गए हैं कि सरकार बनने के बाद बहुत कुछ बदला जाएगा, लेकिन यूपी रोडवेज की बसों में क्या कुछ बदलाव होंगे ये एक देखने वाली बात होगी कि आखिर नई सरकार इन बसों को कितना सेफ्टी डिवाइस लगा के कितना सुरक्षित बना पाती है ताकि सवारियों की जान पर न बनने आए और सवारियां अपनी मंजिल तक कुशलता पूर्वक पहुंच जाएं। कैमरामैन कमलेश कमल के साथ गाजियाबाद से गौरव सिंह की रिपोर्ट कोबरा पोस्ट के लिए।